जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। हमारा आईटी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हमने बेसिक लेके रखे हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी मैं बोलता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस यही टॉपिक्स पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि आपको जो सारे चैप्टर्स हैं वो तो पढ़ना ही है, साथ में इन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो उसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। तो देखिए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानने से पहले हमें क्या करना होगा, उस यूनिट के नाम के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि जावा क्या होता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि उसकी कंपनी का नाम कौन सा है और उसे डेवलप किसने किया हुआ है। फिर उसके बाद JVM क्या होता है। JVM का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन, और इसी के साथ आपको JDK जावा डेवलपमेंट किट को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद है पाइट कोड, प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इसकी मेथड एंट्री क्या है वो बताना पड़ेगा। इसके बाद इसके कुछ फीचर्स आपको बताने होंगे। यहाँ पे मैंने बेसिक 2 फीचर्स कर दिए हैं, आपको लगभग 5 फीचर्स जावा के याद करने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें क्लास क्या होती है जावा में, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें ऐड कर सकते हैं जावा पैकेज क्या होता है, क्योंकि जब हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हमें जावा पैकेज स्टार्ट करना होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे थोड़े लॉन्ग आंसर्स हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है स्टूडेंट्स। हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि एक MySQL है और दूसरा हमारे पास फंडामेंटल ऑफ जावा है। तो फंडामेंटल ऑफ जावा 20 मार्क्स का आने वाला है और MySQL 15 मार्क्स का आने वाला है। तो हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ जावा वाला यूनिट कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक मैंने रखा हुआ है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर आप देख सकते हैं, जावा में कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं ये पढ़ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है गेटर मेथड्स क्या होती हैं और सेटर मेथड्स क्या होती हैं। ये हम क्लास 11 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी नया टॉपिक नहीं है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स। इसमें लगभग 18 से 20 मेथड्स आपको दी गई हैं, वो सारी मेथड्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। जावा में हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो कोई एक्सेप्शन मतलब कोई गलती होने वाली है तो उसे रोकने के लिए हम क्या करें। तो इसके लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि ट्राई है, कैच है, थ्रो है, थ्रोज है और फाइनल है। वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्रेड्स, एक्सटेंडिंग थ्रेड्स और इम्प्लीमेंटिंग थ्रेड्स, ठीक है। नेक्स्ट है एरे। इसकी डेफिनेशन भी आपको याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन में लिख दी है। आप इसे चाहे तो नोट्स कर सकते हैं या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल में कई सारी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम एरे का यूज करते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इटरेशन। इसमें हम लूप्स के कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, जिसमें वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों ही होते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें इफ, एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो कि हम 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस इसका बेसिक पढ़ के जाइएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका रैपर क्लासेस। ये क्या होती हैं, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट का एक दूसरा ही पार्ट है जिसे हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं। इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, एक फर्स्ट वाला दिया हुआ है ब्रेक और दूसरा दिया है कंटिन्यू। मतलब प्रोग्राम के बीच में आपको ब्रेक कब रोकना है और कब उसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमारे पास 2 कीवर्ड्स दिए गए हैं, एक ब्रेक है, दूसरा कंटिन्यू है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊप्स कॉन्सेप्ट। इसे हम जो बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको इसमें बस 2 पार्ट्स याद कर लेने हैं। फर्स्ट आपको इसमें क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स, ये 4 पार्ट याद कर लेना है। बाकी आपके इसके जो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं उन पे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। चलिए, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जावा वाले यूनिट में बस आप इतना भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्हें ज़्यादा पढ़ना है, बाकी बेसिक पे भी हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं कुछ प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आया हूँ कि एग्जाम में किस तरह के प्रोग्राम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ प्रोग्राम्स मैंने लिख के रखे हुए हैं जो कि बहुत बेसिक हैं। देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करना है, तो आप जावा में कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको लाइब्रेरीज भी अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी इंपोर्ट होने के बाद ही आप कोई मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। फिर उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन है या फिर ऑड है।
कोई लार्जेस्ट 3 नंबर्स प्रिंट करवाने तो उसके लिए भी दिया हुआ है। तो ऐसे करके ये आपके 10 प्रोग्राम्स हैं, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपके सामने लेके आया हूँ, जिनमें से ये लास्ट वाला आप देख सकते हैं, वाई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। थर्ड है आपका, वाई जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है कैन बी ओवरलोड द मेन मेथड, और सबसे लास्ट है व्हाट हैपन्स इफ मेन मेथड इज नॉट डिक्लेयर स्टैटिक, ठीक है। तो ये कुछ केस स्टडी है और कुछ क्वेश्चंस, इन्हें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, आपका जावा वाला पूरा यूनिट फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।